आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल जो कि हिंदी में है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड मॉडल के फेस में हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड मॉडल है और उसमें फेस होते हैं, सर्कुलर फेस होता है, प्लेन फेस होता है। तो किसी भी तरीके का फेस हो उसमें हम कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ किस तरीके की कमांड का यूज़ किया जाता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि फेस को कैसे कलर कर सकते हैं। कलर फेस, कॉपी फेस, मूव फेस, टैपर फेस, एक्सट्रूड फेस, ऑफसेट फेस, रोटेट फेस, ये सारे कमांड है जो हम फेस में एडिटिंग या उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक कोई 3D मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं और 3D मॉडल ड्रॉ करने से पहले व्यू को हम AC आइसोमेट्रिक में सेट करते हैं। साथ ही विजुअल स्टाइल को हम रियलिस्टिक या कॉन्सेप्चुअल व्यू में सेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमने आइसोमेट्रिक और विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक व्यू हमने सेट किया हुआ है। फिर बॉक्स कमांड का यूज़ करके एक बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0,0 और सेकेंड कॉर्नर पॉइंट 20,30। साथ ही इसका हाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं 10 mm। तो इस तरीके से 20x30x10 का एक बॉक्स हमें मिल जाएगा। तो देखेंगे कि इस बॉक्स में कितने फेस है ना। टॉप और बेस में ये रेक्टेंगुलर फेस है ना। फ्रंट और बैक और ये लेफ्ट और राइट इसमें रेक्टेंगल फेस। टोटल 6 फेसेस इसमें हैं। तो ये फेस है और फेस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सभी फेस क्या है, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो फेस के कॉर्नर पे जो है ये एज कहलाता है। तो एज में भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एज मॉडिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में इसके फेस में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके फेस को हम कलर करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं फेस में। तो इसको करने के लिए हम कलर फेस कमांड का यूज़ करते हैं। देखेंगे मेनू बार में मॉडिफाई के अंदर आप जाएंगे सॉलिड एडिटिंग में। तो सॉलिड एडिटिंग में आपको फेस एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सट्रूड फेस, मूव फेस, ऑफसेट फेस, डिलीट फेस, रोटेट, टैपर, कलर, ये सारे है ना। कलर फेस में आप जाएंगे तो कलर फेस कमांड का यूज़ करना है। कलर फेस कमांड को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके पास आएगा कलर सेलेक्ट दी फेस। किस फेस को आप चेंज करना चाह रहे हैं। मान लो ये फ्रंट फेस है, इसको हम सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो एक कलर बुकलेट ओपन होगा। अब इसमें किस तरीके का कलर देना है, मान लो येलो कलर हमें देना है तो येलो कलर को सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे तो ये फ्रंट फेस जो है येलो कलर में हमें मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी फेस को अलग अलग कलर से कर सकते हैं। देखेंगे कमांड बॉक्स में ये ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रूड, मूव, रोटेट, ऑफसेट, टैपर, डिलीट, कॉपी, कलर, मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, कलर चेंज करना है तो कलर टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे। फिर से फेस को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। इस बार हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो ये टॉप फेस में हमने रेड कलर दे लिया है ना। या आप आगे इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं या मॉडिफाई में जाके आप सॉलिड एडिटिंग करके कलर फेस सेलेक्ट करके इस तरीके से इस फेस को हम कलर कर लेंगे। इन फेस को सेलेक्ट करके हमने इसको दे दिया ब्लू कलर। इस तरीके से ब्लू कलर सेलेक्ट करके हमने ये इसी तरीके से आप हमने फ्रंट के जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं उसको कलर किया। आप पीछे बॉटम, बैक और जो राइट साइड में फेस है उसको भी इसी तरीके से हम कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रोटेट करके देखेंगे ऑर्बिट कमांड का यूज़ करके तो इस तरीके से आपको ये फेस दिखाई देगा। अभी हमने बैक साइड को कलर नहीं किया हुआ है ना। सामने जो फेस दिखाई दे रहा है इसको हमने कलर किया हुआ है। इसी कलर फेस कमांड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सभी फेस में कलर कर सकते हैं। आई होप कि कलर फेस कमांड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है कॉपी फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड एडिटिंग के अंदर कॉपी फेस का ऑप्शन है। कॉपी फेस करना है तो कोई भी फेस है उसको कॉपी करना है, उसको कॉपी हमें बनाना है तो कॉपी फेस कमांड का यूज़ करते हैं।
कॉपी फेस कमांड को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी फेस, किस फेस को कॉपी करना है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये रेड वाला फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, है ना। फिर बेस पॉइंट डिफाइन करना है कि कहाँ से कॉपी करना है, तो ये इस पॉइंट को हमने बेस पॉइंट मान लिया है, देखिए ये है ना, जो 0,0,10 वाला पॉइंट है इसको हमने बेस मान लिया। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे उसको कॉपी करना है, तो ये ऊपर वाले पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये बेस पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये टॉप का जो फेस है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये टॉप में ये कॉपी होगा। अब ये जो फेस यहाँ पे कॉपी हुआ है ये एक्चुअल में सॉलिड फेस नहीं है, एक वायर फ्रेम के फॉर्म में ये कॉपी होगा। क्लियर है? आई होप कि कॉपी फेस कमांड आपको समझ में आएगा। कोई भी फेस है उसको कॉपी करना है तो हम कॉपी फेस कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप अंडू कर दीजिए। अब नेक्स्ट कमांड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कमांड है फेस एडिटिंग में टैपर फेस। टैपर फेस आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है, टैपर फेस को क्लिक करेंगे, है ना, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा सेलेक्ट दी फेस, है ना। सेलेक्ट फेस करिए, ये ब्लू कलर का फेस है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई दी बेस पॉइंट, तो ये ओरिजिन पॉइंट को मैंने स्पेसिफाई किया बेस पॉइंट, और अदर पॉइंट को फिर से स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में मैंने इस कॉर्नर को सेकेंड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये एक्सिस या ये पॉइंट, दो पॉइंट को हमने डिफाइन करके एक लाइन को डिफाइन किया कि इस लाइन के अबाउट वो टैपर होगा। फेस को टैपर बनाना है ना। अब कितना एंगल से टैपर बनाना है, मान लो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमने प्रोवाइड किया। तो देखेंगे कि 0 से ये एक्स एक्सिस को हमने एक्सिस माना, ठीक है, और इसके अबाउट में ये फेस क्या हो जाएगा 45 डिग्री से ऐसा टैपर हो जाएगा, इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्लियर है? आई होप कि ये टैपर कमांड आपको समझ में आएगा। तो टैपर फेस कमांड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फेस को टैपर या कुछ एंगल से टैपर हम दे सकते हैं। एक बार और करके देखते हैं। जैसे टैपर फेस सेलेक्ट कीजिए, ये ब्लू कलर का फेस को हमने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया, ओरिजिन से इस जेड एक्सिस को मैंने इस बार टैपर माना, ये एक्सिस हमने मान लिया है ना। अब टैपर एंगल देते हैं 45 डिग्री, तो देखेंगे कि ये जेड एक्सिस से 45 डिग्री पे ये ब्लू फेस जो है वो टैपर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये टैपर फेस कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। इसको आप अंडू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि फेस मॉडिफाइंग कमांड में नेक्स्ट कमांड कौन सा है, ठीक है। हमने कॉपी फेस, कलर फेस, टैपर फेस ये डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे रोटेट फेस का, है ना। रोटेट फेस को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी फेस, तो ये ब्लू कलर के फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब रोटेट फेस में एक्सिस आपको डिफाइन करना है कि किस एक्सिस के अबाउट पे हम रोटेट कर रहे हैं। तो मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करें, तो एक्स एक्सिस मैंने टाइप किया, है ना। हमने ओरिजिन पॉइंट को रोटेशन एंगल डिफाइन कर दिया और एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो देखेंगे कि, है ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट में इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट ये जो ब्लू कलर का फेस है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको रोटेट करके इस तरीके से, ये देखिए, है ना, ये जो ब्लू कलर का फेस है ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस के अबाउट में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री से रोटेट हो गया। तो रोटेट होने से भी ये जो फेस है वो क्या हो जाता है, टैपर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम किसी भी एंगल से, जितना एंगल प्रोवाइड करेंगे उतने एंगल से ये क्या हो जाएगा, टैपर हो जाएगा या रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेट फेस का यूज़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी एक्सिस के अबाउट, आप जेड एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं, किसी अदर एक्सिस के अबाउट करना है तो उसके अबाउट भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो किसी भी फेस को हम इस तरीके से बेस पॉइंट और एंगल डिफाइन करके फेस को रोटेट कर सकते हैं। आई होप कि रोटेट फेस कमांड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एडिटिंग कमांड है ऑफसेट फेस। ये ऑफसेट फेस आपको दिखाई दे रहा है, ऑफसेट फेस को सेलेक्ट करेंगे, है ना। फिर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी फेस, तो हमने इस बार इस येलो कलर का फेस है इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया। तो सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करने से ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई दी ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का ऑफसेट देना है। तो मान लो हमने
10 mm का ऑफसेट दे दिया तो 10 mm। तो देखेंगे कि ये येलो कलर का जो फेस है वो एक्स के तरफ क्या आ जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। तो जिस तरफ फेस रहेगा उसी डायरेक्शन में ही ये क्या होगा, एक्सट्रूड होगा, या उसका हाइट या वो लेंथ बढ़ जाएगा। जितना हम ऑफसेट डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उतना डिस्टेंस उसका हाइट या लेंथ उस फेस के डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। जैसे हम एक बार और करके देखते हैं। मॉडिफाई के अंदर हम जाएंगे सॉलिड एडिटिंग में और ऑफसेट फेस। मान लो ये रेड कलर का फेस सेलेक्ट करके इंटरप्रेस किया, ऑफसेट डिस्टेंस हमने दे दिया 20 mm और इंटरप्रेस करेंगे। देखेंगे कि ये रेड वाला जो फेस है वो रेड फेस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा 20 mm। देख सकते हैं आप लोग। तो ऑफसेट फेस कमांड का यूज़ करके किसी भी फेस को सेलेक्ट करके उस फेस के ही डायरेक्शन में ही उसका लेंथ विड्थ या हाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो थिकनेस या लेंथ विड्थ हाइट का है उस डायरेक्शन में ऑफसेट डिस्टेंस के बराबर एक्सट्रेट या एक्सट्रूड हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि ऑफसेट कमांड आपको समझ में आया होगा। इसको आप अंडू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम फेस एडिटिंग कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें है मूव कमांड। ठीक है, तो मूव कमांड सेलेक्ट करके इंटरप्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी फेस। ये येलो कलर के फेस को हमें मूव कराना है, तो मूव कराने के बाद इंटरप्रेस करेंगे। बेस पॉइंट आ रहा है, ये हम बेस पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ से इसको मूव कराना है। ये ओरिजिन पॉइंट को हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया ये यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट से हमने सेकेंड पॉइंट जो डिस्प्लेस किया है उतने डिस्टेंस में ये क्या होगा, मूव होगा। देखिए मतलब इसमें भी ऑफसेट की तरह ही एक्सट्रूड होता है, जैसे एक्सट्रूड होता है वैसे इस मूव और ऑफसेट में भी इसका थिकनेस लेंथ विड्थ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऑफसेट में जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है, लेकिन मूव में क्या होता है आप एक बार और करके देखेंगे। मूव में किसी भी फेस को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब थिकनेस कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऑफसेट में हमेशा बढ़ता ही है ना। ऑफसेट कमांड ऑफसेट फेस से केवल थिकनेस बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता है, लेकिन मूव कमांड में हम थिकनेस बढ़ाने के साथ साथ उसका थिकनेस कम भी कर सकते हैं। ये डिफरेंस है ऑफसेट और मूव फेस कमांड में। ठीक है, जैसे इससे फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, ये बेस पॉइंट हमने डिफाइन किया और सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट कहाँ, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वहाँ पे ये फेस जो है, येलो फेस जो है या सिलेक्टेड फेस जो है मूव करेगा। तो इससे हम लेंथ विड्थ हाइट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जिस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे उसी फेस के डायरेक्शन में ही ये थिकनेस कम ज़्यादा होगा। क्लियर है? जैसे कि हमने मूव कर इस येलो फेस को मूव कराया, पहले हमने इसको थिकनेस बढ़ाया फिर कम किया, तो ये बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट को हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से ये थिकनेस कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको मूव कमांड समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमांड हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रूड फेस कमांड। तो एक्सट्रूड कमांड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये फेस को एक्सट्रूड कैसे करें। तो एक्सट्रूड फेस कमांड को सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन हमारे पास आएगा सेलेक्ट दी फेसेस। तो मान लो ये रेड कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इंटर प्रेस किया तो ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई दी हाइट ऑफ द एक्सट्रूजन, है ना। एक्सट्रूड करोगे तो हाइट आपको देना पड़ेगा। ब्रैकेट में ऑप्शन है पाथ का, पाथ किसी पाथ के अराउंड एक्सट्रूड करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम हाइट इसमें दे देते हैं 40 mm का। साथ ही साथ इसमें एंगल ऑफ एक्सट्रूजन भी हमें डिफाइन करना है, 0 डिग्री 45 डिग्री। मान लो 0 डिग्री हम देते हैं तो ये किस तरीके से एक्सट्रूड होगा आप देख सकते हैं। जीरो डिग्री हमने एक्सट्रूजन एंगल दिया और हाइट 40 mm दिया, तो ये रेड फेस जो है क्या हो जाएगा, जहाँ पे रेड फेस है वहाँ से 40 mm ये एक्स्ट्रा इसका हाइट बढ़ जाएगा। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके किसी भी फेस को हम एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, या उस फेस के डायरेक्शन में हम उसका थिकनेस लेंथ या विड्थ बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो सॉलिड का ओवरऑल इसमें बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है चेंज होता है एक्सट्रूड कमांड में, साथ में ऑफसेट में भी और मूव में भी। लेकिन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ऑफसेट में हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना। मूव में हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और एक्सट्रूड फेस में क्या डिफरेंस है, जैसे मूव और ऑफसेट में हम इसमें जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसके हाइट या विड्थ में, तो उसमें एंगल नहीं आता है। हम एक्सट्रूड फेस में हम एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसको आप करना चाहें, है ना। एक बार और करके देखते हैं। सॉलिड एडिट में एक्सट्रूड में जाएंगे, इस रेड फेस को सिलेक्ट करके इंटरफेस करेंगे, ठीक है। तो हाइट हमने दे दिया 40 और इस बार हमने एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये वाला रेड फेस जो है 45 डिग्री से क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड होगा। तो ये एक्सट्रूड फेस में ऐसा ऑप्शन आता है ना, किसी भी एंगल से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, है ना। ऐसा ऑप्शन मूव और ऑफसेट कमांड में हमें नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कि ये रेड वाला जो फेस है ये एक्सट्रूड हो गया है, 40 mm हाइट इसका बढ़ गया और साथ ही साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्सट्रूड हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड फेस का यूज़ करके हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। ऑफसेट में लेंथ विड्थ और हाइट तो बढ़ता है, लेकिन एक एंगल पे हम उसका थिकनेस या लेंथ विड्थ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। वैसे ही मूव में भी लीनियर डायरेक्शन में ही उसमें थिकनेस लेंथ विड्थ इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एंगल पे हम उसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम किसी भी फेस में कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और करके आप देख सकते हैं EXT, इस रेड येलो फेस को हमने सेलेक्ट किया, हाइट हमने दिया 40 और एंगल दे दिया 45। तो आप देखेंगे कि ये 45 वाला जो फेस है, सॉरी येलो जो फेस है वो 45 डिग्री से एक्सट्रूड हो जाएगा। हम इसको ऑर्बिट से रोटेट करके देखते, देखिए ये देखिए ये येलो वाला फेस 45 डिग्री से एक्सट्रूड हो गया है। इसके पहले हमने रेड फेस को एक्सट्रूड किया हुआ था, तो उसके हिसाब से ये एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉलिड, यहाँ पे तो बॉक्स हमने लिया है, किसी भी तरीके का सॉलिड हो, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉलिड हो या अदर स्ट्रक्चर वाला सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड मॉडल हो, उसके फेस में कलर चेंज करना है, टैपर एंगल देना है, एक्सट्रूड करना है, मूव करना है, ऑफसेट करना है, कलर करना है, तो ये सारे फेस एडिटिंग कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेसन में किसी सॉलिड के फेस में जो एडिट किया जा सकता है या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इसके लिए जो भी कमांड मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।